अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम जो प्लांट्स हमारे ओवरग्रोन हुए हुए हैं या लैंकी हुए हुए हैं उन सब की हार्ड प्रूनिंग करेंगे और साथ उनको कटिंग्स को ग्रो करेंगे। तो जी प्रूनिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आप प्लांट्स को प्रून करें तो जो टूल जो भी आप यूज़ करें, नाइफ़ या सीज़र जो भी, उसे अच्छी तरह से सैनिटाइज़ कर लीजिए। किसी भी सैनिटाइज़र से जो आपके घर में हो उससे अच्छी तरह से उसको क्लीन कीजिए और सारी साइड से जो जो प्लांट से टच होनी है ताकि प्लांट में कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो सबसे पहले हम इस सीज़र को कर रहे हैं सैनिटाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अच्छी तरह से इसके सारे अंदर बाहर अच्छी तरह से हमने लगा लिया। अब हम प्लांट्स की कटिंग करेंगे यानी कि प्रूनिंग करेंगे। जिन प्लांट्स को हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है उनकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। जैसे ये हमारा एडीनियम है, इसकी हम फुल सारी शूट्स कट कर देंगे और न्यू इसकी ग्रो होंगी और साथ इसकी फ्लावरिंग अच्छे से होगी। प्लांट्स को बहुत फ़ायदा होता है इस प्रूनिंग का, ख़ासतौर पे इस वेदर में जो फरवरी या स्प्रिंग सीज़न है। इसमें जितनी न्यू शूट्स निकलेंगी उन सब पे उतने ही नए फ्लावर्स भी आएंगे। और ये हमारा जैस्मीन यानी कि मोतिया जिसे चमेली भी कहते हैं, इसकी देखिए कितनी लंबी लंबी शूट्स हुई हुई हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि सारे प्लांट्स जो हैं डोरमेंसी से भी जाग रहे हैं, उन्हीं में ये जैस्मिन भी हमारा शामिल है। अब इसका ग्रोइंग सीज़न है, फ्लावरिंग का सीज़न है, तो अब हम इसे कट करेंगे इसकी शूट्स। तो न्यू शूट्स जितनी निकलेंगी उतनी इस पर ज़्यादा फ्लावर्स होंगे, उतना ये भर भर के हमें फूल देगा सारा सीज़न। और इसकी भी हम सारी कटिंग करेंगे। दो है मेरे पास, दो वेराइटी हैं डिफरेंट, दोनों की हम कटिंग करेंगे ताकि कट्स हों और न्यू शूट्स निकलें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ्लावर जो है जैस्मीन का प्लांट बहुत ज़्यादा खुशबू वाला पौधा है और इसका तो थोड़े से फूल भी खिलें तो पूरे घर को महका देते हैं। तो मेरे पास दो हैं और मैं चाह रही हूँ दोनों भर भर के फूल दें मुझे। और ये हमारे हिबिस्कस, ये भी मेरे पास दो टाइप्स के हैं, एक वेरीगेटेड है और एक नॉन वेरीगेटेड है। दोनों की हम कट करेंगे शूट्स को और ताकि हमारे पास अच्छे अच्छे फूल आएँ। और ये भी परमानेंट प्लांट है जैसा कि आप जानते हैं, और ये भी अब डोरमेंसी से जागेगा और हमें ढेर सारे फूल देगा। लेकिन पिछली दफ़ा ये हुआ था कि मेरे जो प्लांट्स हैं सर्दियों में, विंटर्स में खासतौर पे ये जो जैस्मीन है सिर्फ ऐसे लगता था टहनियाँ खड़ी हैं, कोई ऊपर लीव्स नहीं रहे थे। इस दफ़ा मेरे गार्डन में ये हुआ है कि कोई भी प्लांट जो है उसने अपने पत्ते, इवन के एडीनियम ने भी पूरी तरह से झाड़े नहीं हैं। थोड़ी रौनक लगी रही है लीव्स की, लेकिन फ्लावरिंग का तो सीज़न जैसा कि आप जानते हैं अब इनका स्टार्ट होगा अच्छे से, स्प्रिंग में अच्छे से फ्लावरिंग होगी इनकी। तो अब हम इनको ये जो कटिंग हम कर रहे हैं, फेंकने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। कोई भी टहनी को जो भी मुझे बाहर से भी मिले किसी भी डिफरेंट प्लांट की, मैं उसे ग्रो करने की कोशिश करती हूँ। और ये तो मेरे पास खुद से माल इकट्ठा हो रहा है इतने सारे प्लांट्स का। तो इन सबको मैं इकट्ठा करूँगी और फिर हम कटिंग लगाना भी सीखेंगे आज की कैसे लगानी है और ट्राई करेंगे, क्योंकि ये वेदर बहुत सूटेबल है कटिंग्स के लिए। तो कोई भी टहनी है, आपको कहीं से भी कोई भी पौधा है जिसे आप लगाना चाहते हैं अपने घर में, तो आप कहीं से भी कटिंग्स उनकी ले आइए और उन्हें ग्रो करने की कोशिश कीजिए। तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं और ये वेदर बहुत सूटेबल है। ये विंका है मेरा वाइट कलर का, जैसा आप जानते हैं ये वेरीगेटेड वाइट है जिसमें बीच में थोड़ी सी रेड सा शेड आता है और साइडों से वाइट बहुत प्यारा फूल है इसका निकलता। इसकी भी हम शूट्स कट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा लैंकी सा हुआ था, ये देखिए बहुत लंबी लंबी इसकी टहनियाँ थी, तो इसको भी मैंने कट कर दिया पूरी तरह। तो आज के शेड्यूल में हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें ये पौधा हमारा रह गया है जेट्रोफा। इसकी ये देखिए, ये मैंने कट किया था पिछले दिनों, तो कितनी प्यारी शूट्स निकली और छोटी सी शूट के ऊपर ही कैसे फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो रही है इसके, रेड रेड दिखे आपको। अब हम इसकी भी ये टहनी काटेंगे ताकि यहाँ से भी नई शूट निकलें और नए फ्लावर्स आएँ इस पर। और अब हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया कटिंग का प्रोसीजर। और एडीनियम जो है इसको तो मैं रिपोर्ट भी करूँगी। अभी हम जितनी जहाँ जहाँ से जो भी प्लांट्स कट किए हैं उनके ऊपर हम ये हल्दी और दालचीनी का मिक्सचर लगाएंगे। और एडीनियम का तो आपको पता है बहुत ज़्यादा सैप भी निकलता है, जहाँ से आप कट करें वाइट कलर का एक निकलता है, तो उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है वरना फंगस लग जाता है उसको। ऊपर आप दालचीनी अच्छी तरह से लगाइए, जब अगर उतर जाए दोबारा दोबारा लगाइए जब तक उसके ऊपर स्कार ना अच्छे से बन जाए, ताकि फंगस ना उसमें हो जाए ना। और मैं तो सारे प्लांट्स को जिसको भी कट करती हूँ हल्दी, दालचीनी या फंजीसाइड जो भी मेरे पास हो उस कटिंग वाले पोर्शन पे ज़रूर लगा देती हूँ। ये देखिए सबको मैं लगा दूँगी अब, ताकि कोई मसला ना हो इन प्लांट्स को, कोई फंगस ना लगे इन्हें। और पानी जब इनका अच्छी तरह से सॉइल ड्राई हो तब दीजिएगा सारे प्लांट्स को, क्योंकि जब भी इन्हें कट करते हैं कटिंग से एक दिन पहले भी पानी नहीं देना चाहिए। खासतौर पे ये जो एडीनियम या क्राउन ऑफ थॉर्न वगैरह इनका तो स्पेशल ये करना होता है, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी पानी होता है। और जो बाकी सारे प्लांट्स हैं उनके साथ भी आप यही कीजिएगा।
कि 1-2 दिन पानी नहीं देना, पहले भी और उसके बाद भी, कटिंग के बाद भी ना, जब अच्छे से सॉइल ड्राई हो फिर पानी दें। इससे फिर यह है कि फंगस नहीं लगता प्लांट्स में, वो अपना आप संभाल लेती हैं उनकी रूट्स, न्यू शूट्स निकालने के लिए। फिर पानी दें तो फिर कोई इशू नहीं रहता। और ये लगाया ज़रूर कीजिए, हल्दी या दालचीनी कुछ भी जहाँ से भी आपने कट किया हो। एक आपका टूल जो है, जो भी आप कटिंग के लिए यूज़ करें या गार्डनिंग वर्क जो भी आपने करना है, उसमें आप जब भी प्लांट्स को टच करें जिसमें, तो उनको अच्छे से सैनिटाइज होना ज़रूरी है। और दूसरा, उसके ऊपर फंजीसाइड या हल्दी दालचीनी लगाना ज़रूरी है कटिंग वाले पोर्शन पे। ठीक है, हम सबको लगा लेते हैं। ये विंका हमारा रह गया था, उस पर भी, जेट्रोफा पे, हिबिस्कस पे, सब पे हमने लगा लिया। और एडिनियम का खास तौर पे आपने ख्याल करना है कि उसकी जहाँ आपने कट किया, अगर वो गिर जाती है, हल्दीदार चीनी वगैरह उतर जाती है, तो दोबारा दोबारा लगाइए जब तक उसके ऊपर स्कार नहीं बन जाता। ठीक है ना। तो ये जनाब सारी तकरीबन कटिंग का हमने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी कटिंग्स को कलेक्ट कर लेंगे। ये जैस्मीन की सारी जो नीचे गिरी हुई हैं, जहाँ जहाँ गिरी हैं हम, तो जी जनाब सारे हम कलेक्ट कर रहे हैं अब। और जितनी भी कटिंग्स हैं, चाहे वो सॉफ्ट हैं या थोड़ी हार्ड हैं, जिस तरह की भी हैं, सबको हम ट्राई करेंगे ग्रो करने का, कि ताकि एक तो हमें एक्सपीरियंस हो जाए कि किस तरह की कटिंग जो है वो बहुत इजीली चल जाती है, और कौन सी कटिंग जो है वो मोटी स्टेप लगानी चाहिए या पतली। और एडीनियम को भी नहीं लगाएंगे, इसकी जो कटिंग्स हैं इनको 2-3 दिन के लिए रख देंगे। इनके जब नीचे जो कटिंग जहाँ से हमने किया है उस पोर्शन पे जब स्कार अच्छे से आ जाएगा, तो फिर हम लगाएंगे इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल में। और पानी भी पहले एक दफ़ा दे के उसे गीला कर लेंगे सॉइल को, उसके बाद नहीं देना। 2-3 दिन के लिए उसे शेड में रखेंगे, और फिर बाद में बेशक धूप वाली जगह पे रख दीजिए, और हल्का हल्का मॉइस्ट रखिए सॉइल को। ये बाकी सबको अब हम लगा देंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल प्लांट्स हैं। और विंका तो आपको पता है बहुत इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है, पहले भी मैंने बहुत दफ़ा ग्रो किया है। और हिबिस्कस को मैं फ़र्स्ट टाइम अभी ग्रो करूँगी, अब देखिए ये कैसा रिज़ल्ट देता है। लेकिन कटिंग का एक्सपीरियंस करने के लिए फरवरी और नवंबर का मंथ जो है, अक्टूबर नवंबर का, ये बहुत फेवरेट होता है, स्पेशली फरवरी का। ये तो अभी क्योंकि थोड़ी थोड़ी इंजॉयबल सा मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, प्लांट्स का बहुत फेवरेट वेदर है फ़िलहाल। और हमारे कराची में तो सर्दियाँ बिल्कुल अब तकरीबन चली ही गई हैं, ये समझिए। और आज तो हमने सारे जितने कपड़े थे वो भी सारे संभाल दिए, रज़ाइयाँ लिहाफ वगैरह सब कवर कर दिया। जितने स्वेटर्स वगैरह थे उनको देख के गर्मी लग रही है आज तो। बाकी सारे हर तरफ अभी है ठंड, लेकिन फिर भी उस ठंड में भी स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि बसंत का हो रहा है। तो इस सब में प्लांट्स के फेवरेट मौसम भी शुरू हुआ हुआ है। तो आप सारे अपने काम कर लीजिए, रीपोर्टिंग कीजिए, कटिंग कीजिए, प्रूनिंग कीजिए, और डिवीजन कर लीजिए प्लांट्स की सारी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको करके बताई थी सारी बातें। तो ये सारे काम अभी करने का बहुत सूटेबल वेदर है। और ये स्पैरोज भी आई हैं, देख रही हैं कि कैसे हम काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है, लेकिन इनका शोर फ़िलहाल बैकग्राउंड म्यूज़िक का काम कर रहे हैं, तो मज़ा भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे कंपनी मिल रही है, इस वक्त मैं घर में अकेली हूँ, हस्बैंड ऑफिस और बच्चे स्कूल, और मैं अपने प्लांट्स के साथ आप लोगों को वीडियो बना के बता रही हूँ। मैं कर रही थी ये काम, मैंने कहा आप लोगों को भी करके बता देती हूँ अगर किसी को हेल्प हो जाए। अच्छा, और ये हमने जी 3 पॉट्स रेडी किए हैं। इनके अंदर जो सॉइल है, ये पहले इनमें कोई सीजनल प्लांट्स थे जो अभी ख़त्म हो गए हैं, तो इनकी जो सॉइल है, सॉइल मिक्स पहले वाली है, उसी को मैंने अच्छे से पहले धूप लगवा के ड्राई किया, और अब उसकी थोड़ी सी गुड़ाई करके इसे सॉफ्ट कर लिया है। और अब मैं कटिंग्स जब भी लगाती हूँ तो पहले सॉइल को पानी एक ही दफ़ा पहले ही दे देती हूँ, कि पूरी तरह गमले से नीचे से निकल जाए, इतना दे देती हूँ। और जब वो पूरी तरह निकल जाए उसके बाद मैं कटिंग उसमें लगाती हूँ। और अब हम लगा लेते हैं कटिंग्स। सारे नीचे वाले उनके लीव्स जो हैं उन्हें हटा देते हैं, और अच्छे से उनसे कोई भी आपके पास रूटिंग हार्मोन है वो लगा लीजिए, अगर नहीं है तो हल्दी दालचीनी लगा लीजिए। रूटिंग हार्मोन या हल्दी दालचीनी लगाने से ये होता है कि आपके प्लांट को फंगस वगैरह नहीं लगती, और बहुत इजीली रूट्स जो हैं वो निकल आती हैं। और अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो एलोवेरा तो होगा, एलोवेरा का जेल लगा लें आप, तो फिर भी बहुत अच्छी सी रूट्स निकल आती हैं। और आजकल जो मौसम है इसमें अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ट्राई कर लीजिए, समटाइम ऐसे भी कटिंग लग जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये हमने सारे जैस्मीन की जो है विंका की, उन सबको भी हमने ले लिया, और सबके नीचे वाले लीव्स हटा लिए, और ताकि जो नोट जितने सॉइल में जाएंगे वहीं से उनकी रूटिंग स्टार्ट होगी। अब हम सॉइल में अच्छे से होल कर लेंगे। कोई भी आपके पास स्टिक है उसके साथ कर लीजिए, जैसे ये मैं जैस्मीन की स्टिक से ही करे जा रही हूँ होल सॉइल में, और उसमें बस अच्छे से लगा दीजिए। वैसे ये इजीली इसमें जा सकती हैं, आप होल नहीं भी करेंगे तो भी,
क्योंकि ये थोड़ी स्टिक्स जो हैं वो सॉफ्ट वाली थोड़ा ही हैं, सही हार्ड वाली हैं, और सॉइल भी हमने वेट की हुई है। लेकिन फिर भी एहतियातन अच्छा होता है, क्योंकि यहीं से रूटिंग स्टार्ट होनी है, तो वो डैमेज ना हो जाए वो जो पार्ट है प्लांट हमारी स्टेम का। तो अब हम सबको हल्दीदार चीनी लगा के तो लगाते जा रहे हैं सॉइल में, अच्छे से सबको फिट कर देंगे। जितनी में ये हमारी जैस्मिन की हैं ये लग गई हैं, और एक पूरे प्लांट में हमने इन्हें फिल कर दिया। और बहुत सारी लगाइए, क्योंकि हर जो कटिंग है उसकी हेल्थ डिफरेंट होती है, मे भी कौन सी लगे कौन सी नहीं लगे। तो एक लगाएं तो फिर ज़्यादा डिस्करेज होता है बंदा कि लगी नहीं भी, ग्रो नहीं हुई हमारी, तो हम लगा ही नहीं सकते नेक्स्ट के लिए। तो बहुत सारी लगाएंगे कोई तो चलेगी ना, ठीक है। तो जो भी आपके पास कटिंग्स हो सारी सारी ग्रो करने की कोशिश कीजिए। ये एक पूरा पॉट जो है इसमें मैंने सारी जैस्मिन की लगा दी हैं, और अब दूसरे वाले में मैं सारी हिबिस्कस की लगाऊंगी। और ट्राई करेंगे वेरीगेटेड भी और नॉन वेरीगेटेड भी, दोनों की हमने कटिंग्स ली हुई हैं। और इसमें भी हम ऐसे ही होल बनाएंगे और सबको लगा देंगे। अच्छे से लगा के हल्का सा पुश कीजिएगा नीचे से, ताकि वो स्टेम सही तरह से अपनी जगह पे टिक जाए। और जो वाटरिंग है ये मैं हमेशा पहले इसलिए करती हूँ क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि कटिंग जो है वो हिल जाती है, अपनी जगह से हिल जाए अगर कटिंग, तो फिर वो अच्छे से उसकी रूट्स नहीं आती, रूटिंग स्टार्ट नहीं होती। और दूसरी बात कि आपने इसको बार बार पानी नहीं देना। अभी जो पानी दिया है, जब ये आपको ड्राई फील हो तो फिर हल्का हल्का सा मॉइस्ट करना है, फुल भर के पानी नहीं दे देना। हाथ से या जो स्प्रे वाली बोतल होती है उससे आप पानी देंगे इनको, ठीक है। और इनको आपने शेडी प्लेस में रखना है, और लाइट में या डायरेक्ट सन में नहीं रख दीजिएगा। यानी जैसे बरामदा टाइप आपके पास कोई जगह है या बालकनी है जिस तरफ आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, वहाँ पे आप रखिए, ठीक है। जब रूटिंग स्टार्ट हो जाए, आपको लगे न्यू ग्रोथ आ गई है, तो फिर आप बेशक नॉर्मल वाटरिंग कीजिए और बेशक सनलाइट में भी रख दीजिए, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप ये करेंगे तो भी सिर्फ स्टेम्स एंड रूट्स तो है नहीं ना, इन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, कुछ भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ज़्यादा पानी देंगे तो गल जाएंगे, और अगर आप इन्हें सनलाइट में रखेंगे तो जल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास बड़े बड़े पॉट्स हैं कोई इंडोर में पड़े हुए, तो उनके ऊपर रख दीजिए इनको, ताकि नीचे से भी इनको जैसे सॉइल से मिलती है ह्यूमिडिटी, वैसे इनको मिलती रहे। अदरवाइज़ आप दूसरे प्लांट्स के अंदर घुसा घुसा के अंदर करके रख दें, बड़े पेड़ों के नीचे रख दें, तो भी अच्छे से लग जाएंगी। अब ये जेट्रोफा की एक रह गई, ये भी हम लगाते हैं इसमें। और इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी, मैंने कोलियस की और आयरिसन की बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं, और मनी प्लांट की लगाई हैं। और अब ये भी हम ट्राई करेंगे, ये विंका की, जिससे सदाबहार और नैनतारा भी कहते हैं। और बहुत खूबसूरत और इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत भर भर के फ्लावर्स देता है, और इसके जो लीव्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी बनती हैं। और इजी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से बहुत जल्दी लग जाता है। इसके जो सीड्स हैं वो भी खुद ही ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, मेरे गार्डन में भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। लेकिन कटिंग से ये है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, आपको फ्लावर्स बहुत जल्दी मिलने लग जाते हैं। जैसे ऊपर से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, साथ ही फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इन सब को शेडी प्लेस में रख देंगे। हमारे सारे प्लांटर्स रेडी हो चुके हैं, प्लांट्स की कटिंग्स हो चुकी है, उनके ऊपर हमने फंजीसाइड, हल्दीदार चीनी जो भी हमारे पास है वो भी लगा दिया, और इन सब को भी हमने बहुत अच्छे से कटिंग्स को इनके प्लांटर्स में सेट कर दिया है, ठीक है। और ये मैंने पुरानी सॉइल में ही लगाया है, अगर आपके पास नहीं है तो बेशक वो अच्छी वाली आप ले लीजिए, वेल ड्रेन्ड सी सॉइल रेडी कीजिए, रेत में लगा लीजिए, नहीं है कुछ और तो, या आपके पास कोकोपीट है तो उसमें ग्रो करके देख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। और अब ये जो सारे लीव्स हैं इनको डस्टबिन में नहीं डालना, इनको हम ड्राई करेंगे और इनसे कंपोस्ट बनाएंगे। और ये जो हैं एडीनियम की कटिंग्स, इनको हम रख देंगे ताकि नीचे अच्छे से स्कार आ जाए, और 3 दिन के बाद हम इसे लगाएंगे। और मैं वो भी आपको लगा के दिखाऊंगी, इससे पहले भी है मेरी एक वीडियो इस पर, लेकिन अब हम डिटेल में एडीनियम पे वीडियो बनाएंगे, इसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे, इसको निकालेंगे अच्छे से, क्योंकि इस वेदर में अच्छी सॉइल, न्यू सॉइल देनी होती है कुछ प्लांट्स को, तो उन्हें एडीनियम भी इस दफ़ा मेरी लिस्ट में शामिल है। अब ये सारे पत्ते हम कंपोस्ट में डालेंगे ड्राई कर कर। तो जी हमारी सारा काम ख़त्म हो गया। अब हम ये कुछ प्लांटर्स हमने ऊपर यहाँ रखे हैं गमलों के ऊपर, और कुछ को जो इंडोर प्लांट्स हैं उनके गमलों के अंदर सेट भी कर देंगे, ताकि अच्छे से उन्हें वहाँ से मॉइस्चर मिलता रहे और ह्यूमिडिटी मिलती रहे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।